माँ दुर्गा के 9 रूप प्रचलित हैं जिनकी पूजा नवरात्रों में की जाती है। ठीक उसी प्रकार माता के 10 महाविद्या भी प्रसिद्ध है जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रों के समय की जाती है। महाविद्या शब्द संस्कृत के 2 शब्द महा एवं विद्या से मिलकर बना है। इसमें महा का अर्थ महान, विराट और विशाल होता है, वहीं विद्या शब्द का अर्थ ज्ञान है। शाक्त परंपरा के भक्तों की माने तो महाविद्या को 10 रूप में सम्मिलित एक सत्य की व्याख्या कह सकते हैं। इन 10 महाविद्याओं के रूप में साधना मुख्य रूप से तांत्रिक विद्या एवं शक्तियां प्राप्त करने के लिए की जाती है, इसलिए इन्हें तांत्रिक महाविद्या या शक्तियां भी कहा जाता है। तंत्र क्रिया या सिद्धि प्राप्ति के लिए इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। इन 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना से मनुष्य को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इन 10 महाविद्याओं को दशावतार माना गया है। 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप हैं जिसे सिद्धि देने वाली माना जाता है। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाले व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। प्रकृति के कण कण में ये 10 महाविद्या समाहित है। सारे ब्रह्मांड का मूल भी इन्हीं महाविद्याओं में विराजमान है। भागवत पुराण की कथा के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति का रहस्य इस प्रकार है। भगवान शिव और सती का विवाह हुआ था। तब सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे और भगवान शिव का तिरस्कार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। शिव का अनादर करने के उद्देश्य से राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने शिव जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया। राजा दक्ष ने अपनी अन्य पुत्रियों और चंद्रदेव को भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया था। माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो सती भगवान शिव से यज्ञ में जाने की हट करने लगी, किंतु शिव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इस पर सती ने क्रोधवश एक भयंकर स्वरूप धारण किया। सती का ऐसा रूप देखकर भगवान शंकर भागने लगे। जिस जिस दिशा में शिव जाते थे उन्हें रोकने के लिए माता का एक अतिरिक्त विग्रह प्रकट हो जाता था। इस प्रकार भगवान शंकर को रोकने के लिए माता सती ने 10 रूप लिए जो 10 महाविद्या कहलाई। काली 10 महाविद्याओं में काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने यह रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव से पूजा की जाती है। माता काली तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी है। अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने के पूर्व एकनिष्ठ और कर्मों से पवित्र होना आवश्यक है। काले पर्वत के समान शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए माता का यह रूप बड़ा विकराल है। माता काली एक प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिवप्रिया चामुंडा का साक्षात रूप है, जिसने देवदानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। इनका क्रोध तभी शांत हुआ था जब शिव इनके चरणों में लेट गए थे। कालिका के प्रमुख 3 स्थान हैं। कोलकाता में कालीघाट पर माता काली का एक विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ भी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़ कालिका मंदिर है, ये भी एक शक्तिपीठ है। और गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारिक रूप से मनोकामना पूर्ण करने वाली है। तारा तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा माता तारने वाली है, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोगदान और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवती तारा के 3 स्वरूप है, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में वामाखेपा नामक एक भक्त साधक देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां प्राप्त की थी। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोगी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का काफी महत्व है। चैत्र मास की 9वीं तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता के मन से प्रार्थना करता है उसकी कैसे भी मनोकामना हो वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। त्रिपुर सुंदरी षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इन्हें ललिता, राज राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण हैं, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक है।
दक्षिणी त्रिपुरा उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर ग्राम में राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है, जो उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश है। इस पीठ स्थान को कुर्भ पीठ भी कहते हैं। महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां हैं, जिनमें त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति माता भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। माता महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्ति होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उनका चरण स्पर्श करते हैं। छिन्नमस्ता, इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कम्बंध है और उसकी शक्ति छिन्नमस्ता है। इनका सिर कटा हुआ और इनके कम्बंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। इनकी 3 आंखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती है, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल अर्थात तुरीय संध्या में माँ छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियाँ इनकी सहचरी है। पलाश और बेल पत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन बुद्धि व ज्ञान बढ़ जाता है। शारीरिक रोगों से छुटकारा मिलती है। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। साधक योग, ध्यान और शास्त्रार्थ में पारंगत होकर विख्यात हो जाता है। कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्ता के मंदिर काफी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 79 किलोमीटर की दूरी रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्ता के यह मंदिर है। रजरप्पा की छिन्नमस्ता को 51 शक्तिपीठों में शुमार किया गया है। त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार है: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा सकुटा भैरवी आदि। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वान्वय की देवी है। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व होता है। आजीविका और व्यापार में वृद्धि होती है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रह सकता। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी के प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब शिव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी के गौर वर्ण देखकर उन्हें पहचान नहीं पाते और शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होती है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। धूमावती, धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है
कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्यनिष्ठ हो तथा लोभ लालच से दूर रहे एवं शराब और मांस को छुए तक नहीं। बगलामुखी। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रु के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में मात्र 3 ही स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है, जिनकी साधना सप्तऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इनकी साधना से जहाँ घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वही साधक का जीवन निष्कंटक तथा लोकप्रिय बन जाता है। मातंगी। मतंग शिवजी का नाम है। शिव की यह शक्ति मातंगी असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। यह पूर्णतया वाग्देवी की ही पूर्ति है। 4 भुजाएं 4 वेद है। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती है। पलाश और मल्लिका पुष्प से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षक और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में यह महाविद्या कारगर होती है। कमला। दरिद्रता, संकट, गृह कलह और अशांति को दूर करती है कमला देवी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्ध पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। श्वेत वर्ण की 4 हाथी सूंड से स्वर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए माँ सुशोभित होती है। समृद्धि, धन, नारी, पुत्रादि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में कंठ तक डूबकर की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है। व्यक्ति का यश और प्रभुत्व संसार भर में प्रचलित हो जाता है।